बोल दिया उसे, मेरी रानी जहाँ बोलूंगा वहाँ शादी करी, क्योंकि मेरी गुड़िया जो है माँ। चुप करो आप, रोटी खाओ। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी। तू चुप कर। बहुत बहुत मुबारक जी, थैंक यू सो मच। जयकारा शेरा वालिदा। Breaking the stereotypes with movies on Swachh Bharat Abhiyan, intoxication, and now on Golden Card, that is the flagship card on medicinal treatment in almost all the hospitals in India. DK Anchor or the Darun Kesar, the guy from Katra, is not after the money but after creating social awareness in our society about all such schemes and how he is honoring all those who are undertreated by the society. आज हमारे साथ DK जी खुद यहाँ जुड़ चुके हैं। आज इनके फिल्म आखिरी आस की स्क्रीनिंग थी और लोगों ने, दर्शकों ने इस फिल्म को काफ़ी सराहा भी है। शॉर्ट मूवी थी गोल्डन कार्ड पे कि जब कोई भारत में कोई गरीब बीमार होता है तो उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और जब पैसा ना हो तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो गोल्डन कार्ड हर एक शख्स को पूरे भारत में दिया गया है उससे वो 5 लाख तक का फ्री इलाज अपना करा सकता है। इसी अवेयरनेस के साथ इस मूवी को बनाया गया था। हमारे साथ यहाँ पर पूरी स्टार कास्ट मौजूद है और जो स्टार हैं इस मूवी के, जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ धरुण केसर जी वो भी मौजूद हैं। धरुण जी, सबसे पहला सवाल ये कहूँगा कि लोग जो हैं वो मूवी कमर्शियल मूवी बनाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप बड़े ऐसे इश्यूज़ को मूवी बना के सामने ले आते हो, जैसे मैं बात करूं सफाई कर्मचारियों की, या फिर आज जो एक बड़ा ही ट्रेंडिंग इशू है जिसके बारे में सोसाइटी वरीड है, इंटॉक्सिकेशन, और अब आप उन लोगों के लिए ये मूवी बना कर ला रहे हैं जिनको शायद उस गोल्डन कार्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब आज की दौर में इलाज कराना बहुत ही एक कॉस्टली अफेयर है। क्या कहेंगे आप? आई विल स्टार्ट विद द शेर कि रह रह कर मेरे लहू में एक उफ़ान आया है, रह रह कर मेरे लहू में एक उफ़ान आया है, मेरी कश्ती ज़रा वहाँ ले चलो जहाँ तूफ़ान आया है। तो आई वुड लव टू बी इन ट्रबल एंड वांट टू कॉन्कर द ट्रबल विद माई गट फील। एंड सबसे बड़ी बात ये कि आई एम नो बडी कि मैं कुछ करूँ और मैं मोदी जी को सपोर्ट करूँ, मेरे पीएम को। आई एम प्राउड फैन ऑफ माई पीएम एंड ही इज़ लाइक नेक्स्ट गॉड टू मी। जो वो काम कर रहे हैं इस धरातल पर आकर और जिस तरह वो विश्व में अपनी ख्याति जो उनका ओरा जो फैल रहा है, हम उसी से प्रभावित हुए हैं, अचंभित हुए हैं और मैनिफेस्ट हुए हैं, मेस्मराइज हुए हैं उनसे। और मेरी जितनी भी मूवीज़ हैं हिमांशु जी, आपको पता, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर हो, चाहे काली सुबह नशे के ऊपर हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हो, चाहे रसाना केस के ऊपर हो, चाहे अवा शिंदा डोगरी को प्रमोट करने के लिए हो, और चाहे आखिरी आस आयुष्मान भारत जन औषधि के ऊपर हो। एक जस्ट छोटा सा कहते हैं ना कि एक कीड़ा मकोड़ा, राम जी जब अपना पुल राम सेतु बना रहे हैं तो एक गिलहरी जो है वो छोटा सा वहाँ जाके कंकर डाल रही, तो किसी ने, एक वानर ने पूछा कि उसको गिलहरी से कि तेरा कंकर कहाँ मैटर करेगा। तो हम वही गिलहरी हैं कि राम जी देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, मोदी जी शायद देख रहे हैं इस मूवी को या देखेंगे कि हम उनके काम से कितने प्रभावित हैं। और सबसे बड़ा मोटिव इस मूवी का यही है हिमांशु जी कि इस आयुष्मान भारत ने, जन औषधि ने लाखों करोड़ लोगों को बेनिफिट दिया है, नया जीवन दान दिया, आरोग्यता दी है, लेकिन अभी भी अगर कुछ दूर दराज के इलाकों में कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो हमारी कोशिश क्या है, अपने काम से, अपनी कला से जो है इस मूवी को लेकर आए हैं। कलाकार आजकल आप देखते हैं कि आप हर तीसरा इंसान कलाकार है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई कुछ है, लेकिन कला वो जो किसी उद्देश्य के साथ काम करे। माई मोटो इसकी आई शुड बी रिमेंबर्ड आफ्टर माई डेथ। मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरे यूट्यूब के ऊपर कम से कम 10-20 ऐसी फिल्में हो जो एक अलग जगह के जाएँ, जो बता के जाएँ कि ये काम था, ये काम इस तरह हो सकता था। तो मैं आई एम नो बडी, जस्ट मैं अपने पीएम को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी गवर्नमेंट से प्यार करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई जन औषधि और ये जो आपका आयुष्मान भारत है, अगर आप इससे लाभान्वित नहीं हुए हैं, आप लाभार्थी नहीं बने हैं, तो बन जाइए। यूट्यूब पे जाइए, इस फिल्म को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी एक्टिंग आपको कैसी लगी। और मेन मोटिव, मेन थीम, मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य जो था वो ये था इस मूवी का कि हमें एक जयघोष करना था, हमें अवेयरनेस फैलानी थी, हमें जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करना था कि देखो अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो चले जाइए, क्योंकि इंसान बीमारी से नहीं मरता है। बीमारी का जो एक शौक लगता है ना कि लाखों रुपया लगना है, उससे इंसान मर जाता है कि मैं तो मर गया, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो मोदी जी, मैं नहीं समझता हूँ कि
कि शायद भारत में ऐसे प्रधानमंत्री जी कोई आने वाले 50 सालों में आएगा, क्योंकि वो एक असीम शक्ति है जिन्हें राम ने चुन लिया, वो उससे बड़ा क्या हो सकता है। और उनके काम से हम प्रभावित हैं और उनको बार बार उनको देख रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझ रहे हैं। और एज एन आर्टिस्ट, एज एन कलाकार, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जितनी मेरी जम्मू JK UT के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी हैं, आप कुछ ऐसा काम ज़रूर कीजिए जो समाज में कुछ अवेयरनेस लाए। आपका जो है आपका एक योगदान हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। आप एक सोसाइटी मेकर बनिए। अपने लिए तो सभी एक्टर बनते हैं, मैं डांसर बन जाता हूँ, मैं सिंगर बन जाता हूँ, मैं कुछ भी बन जाता हूँ। मैं ऐसा काम क्यों ना करूँ जो मेरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, जो मेरे समाज को रिप्रेजेंट करे, जो मेरी फैमिली को रिप्रेजेंट करे। तो वो काम का उसी का जुनून है, उसी की एक कहते हैं ना एक बागीपन दिमाग में छाया हुआ है कि भाई कुछ ऐसा करना है कि बस वो अलग हो और वो समाज के लिए अच्छा हो। देखिए जी, शॉर्ट मूवीज़ आपकी आती रहती हैं। आवाशिंदा हिंदी फीचर फिल्म 2 दशकों के बाद हमें PVR में जम्मू में देखने को मिली। आवाशिंदा 2 कब तक आ रही है? हिमांशु जी, अभी तो एक आम आदमी हूँ मैं, एक आम आर्टिस्ट हूँ मैं। अभी तो बैकबोन अभी जो है मेरी अभी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई है, क्योंकि जब मैंने आवाशिंदा रिलीज़ की थी तो मेरी वाइफ के जो मैंने गोल्ड लोन लेके मैंने वो किया था, तो ये एक जुनून था आयुष्मान भारत का, ये भी पूरा कर दिया है। मैं नहीं जानता आवाशिंदा 2 कब आएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरे दिमाग में वो माइंड सेटअप है, वो आएगी, लेकिन आएगी, वो आएगी। क्योंकि जिन्होंने आवाशिंदा, अभी तो सर मैं आपको बताऊँ कि आवाशिंदा यूट्यूब पर नहीं है, कुछ मैक्सिमम ऑडियंस वेट कर रही है, उन्होंने देखी ही नहीं है कि आवाशिंदा है क्या। तो मैं इस मूवी के बाद बड़ी जल्दी थोड़े दिनों में, आने वाले महीनों में एक फुल फ्लेज प्रमोशन करके एक डेट अनाउंस करूंगा कि आवाशिंदा जो पार्ट 1 है वो यूट्यूब पे आ रही है। उसके बाद विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आवाशिंदा पार्ट 2। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आवाशिंदा ने फनी अपना एंटरटेनमेंट की बोन टिकल की थी ऑडियंस की, वो भी सेहरन पैदा करेगी, वो भी मनोरंजन का एक साधन बनेगी आवाशिंदा पार्ट 2। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मूवीज़ आपकी लगातार आती रहती हैं, खासकर शॉर्ट मूवीज़, अपने सह कलाकारों को आप पैसा पे करते हैं या उनको अपनी शेर व शायरी से खुश करके बुला लेते हैं? देखिए, जितने भी सभी लोग हैं ये सभी राज़ी खुशी अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ काम करते हैं। कोई भी इंसान जाके मेरे पे केस मत करना कि पैसे नहीं दिए, ये सब मत दिया। आप सभी मेरी फैमिली हो, गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल सड़क पे आ जाऊँगा। वो कहते हैं भांडे बिकिया नहीं अगर पेमेंट देने चक्रे पे। तो बेसिकली क्या है कि ये इनका प्यार है, गुडविल हो, समझते हैं कि पागल इंसान है, कर रहा है, चल हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक एक क्रू का, एक एक इंसान का, एक एक कलाकार का, एक साथी का हाथ जोड़ के उसके पाँव में ये मस्तक रख के धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट किया और आज आप PVR में और आपने इस मूवी को कामयाब बनाया। हमारे साथ यहाँ पे आखिरी आस मूवी में जिन्होंने बेटी का रोल किया, और मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही अच्छा रोल इन्होंने निभाया है। इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और कहाँ की हैं। मैं जम्मू की हूँ, मेरा नाम कनन कौर है। कनन जी, कैसा लगा इस मूवी में काम करके? यू हैव प्लेड द रोल वेरी वेल, लेकिन टीम के साथ काम करके, खासकर अपने हीरो के साथ और अपने स्टोरी राइटर के साथ, कैसी स्टोरी लगी, कैसा सारा माहौल लगा? कितने दिनों में काम ख़त्म हुआ? एक्चुअली जब मेरे पास कॉल आया था तो मैंने स्टोरी सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है जिसको बहुत लोग जानते हैं पर उनको पता नहीं है कि कैसे करना है। क्योंकि सबको पता है कि कार्ड तो हमें मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या फॉर्मेलिटीज़, लेकिन कैसे बनाना है वो चीज़ किसी को नहीं पता। हमारा मोटो यही था कि ये मूवी के थ्रू वो सब देखें, उनको पता चले कार्ड कैसे बनेगा, आप कैसे अपना ऑपरेट या फिर कोई भी आपका इलाज है उसको आप कैसे करवा सकते हो। और इस मूवी को हमें 3 डेज़ में हमने कंप्लीट किया है और डे नाइट में हमने काम किया है, और जितना भी काम किया है सबने बहुत मेहनत करी है, तो सबको थैंक यू। और आप सब देखो, यूट्यूब पे मूवी आ चुकी है, वहाँ पे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो लोग इस स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग देखें और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें। क्या कहेंगे DKG के बारे में? बहुत अच्छे एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं, डायरेक्टर उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो तो उससे हम बोलेंगे कट, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। आप डायरेक्टर, आप भी इस टाइम गलत हो चुके हो, इसको सही तरीके से करो, क्योंकि इनको अपना काम बहुत परफेक्शन के साथ चाहिए होता है, तो ये वही चीज़ मैटर करती है। अभी आप लोग भी इनको करेक्ट करते थे या यही आपको करेक्ट करते? नहीं, हम जब ग्रुप में काम करते हैं तो वहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, वहाँ पे सब इक्वल है। अगर कोई गलत कर रहा है तो दूसरा गाइड करता है। बिल्कुल। आखिरी आज से शॉर्ट मूवी ज़रूर है, लेकिन इतनी सी मूवी बनाने में भी कितने लोगों का काम इसमें लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये भी समझना ज़रूरी है। हमारे साथ रिनाउंड कॉमेडियन जम्मू कश्मीर के देवेंद्र ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस मूवी का स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो हैं वो लिखे हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, आपका फेवरेट डायलॉग इस मूवी में कौन सा है? नमस्कार। मेरे तो सभी फेवरेट ही हैं। मुझे अप्रोच किया धरुण जी ने, DK जी ने। मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ
तो इन्होंने कंसेप्ट मुझे दिया कि इसके ऊपर हमने एक मूवी करनी है, और काफ़ी फिर हमारी डिस्कशंस फ़ोन पे भी होती रही, हमारे 1-2 बार मुलाकात भी हुई, और फाइनली फिर ये कोई 3 महीने की मेहनत हमारी लगी, क्योंकि कोई लंबी चीज़ लिखनी हो तो वो आसान होती है, पर एक कॉम्पैक्ट चीज़ आपने 10 मिनट में या 15 मिनट में आपने एक मैसेज देना है पूरा। तो काफ़ी हमारी बैठकें हुई, उसके बाद मतलब इसको लिखने में इनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि इनका कंसेप्ट सारा इनका था, और मैंने फिर उसको एक प्लॉट करके उसमें स्क्रीन प्ले उसका लिखा, डायलॉग्स वगैरह उसके लिखे हैं, और वो मुझे इन्होंने मौका दिया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस टीम का हिस्सा रहा। बहुत बढ़िया। आखिरी आस में कटरा के एक और एक्टर हैं, उन्होंने भी काम किया और बड़े कॉमेडियस रोल में वो दिखे। हमारे साथ अंकुर जी हैं, अंकुर जी से भी बात करते हैं। अंकुर जी, लोग बड़ा हंसे जब आपने बोला कि जल्दी जल्दी से ले जाओ, मेरे जिम्मे लगी आना है। ये डायलॉग आपको दिया गया देवेंद्र जी के द्वारा या आपके दिमाग में खुद? हाँ जी, ये डायलॉग मेरे को दिया गया था इन्होंने। तो पहले तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था, कह रहे नहीं तू इसको करेक्ट कर। पहले मैंने डोगरी मूवी की है तो हिंदी में डायलॉग थोड़ा निकल रहा नहीं था, लेकिन फिर मैं जब अपने मोड में आया, मेरी हेल्प की, मेरे कैमरामैन जो को स्टार थे आगे पीछे उन्होंने हेल्प की, तो ये डायलॉग बड़ा बेस्ट गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैसा लगा मूवी में काम करके? हालांकि हर बार आप डीके जी की मूवी में देखते हैं, लेकिन ये इनकी मूवी में मैं नहीं हूँ तो वो इनकी हर एक मूवी में वो ये खुद ही मेरे को लेते हैं, कहते कि नहीं। मेरे को तो ये भी नहीं पता होता कि मूवी कौन सी बन रही है, कौन सी। रात को फ़ोन आएगा, अंकुर सुबह रेडी हो ना, मैं क्या करना, मूवी बना रही है ठीक है, मेरा रोल आप ही डिसाइड करो। सब कुछ यही डिसाइड करते हैं और बेस्ट जाता है। चलिए जोक्स अपार्ट, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज इस मूवी का था? क्या कहेंगे लोगों के बारे में जिनको नहीं पता, क्या ये मूवी हेल्प करेगी? स्ट्रॉन्ग मैसेज तो काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है, जैसे कि जनौषधि में जो आती है मेडिसिन बड़ी कॉस्टली होती है। जैसे हम एंटीबायोटिक लेने जाते हैं आजकल 250 से नीचे कुछ नहीं आता, लेकिन जो अब इनके पास आप मेडिसिन लेके जाओ 70 की आपको एंटीबायोटिक मिल जाती है। और जो ये कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, हमारे घर पे कोई अगर बीमार हो जाए, अब ऑन द स्पॉट तो हमारे पास इतना पैसा तो होता नहीं कि हम उनका ट्रीटमेंट कर पाए, लेकिन इस कार्ड से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हमारे भी ऐसे चल रहा है, फैमिली को आपको पता है, चलता है। हॉस्पिटल जाओ तो ये कार्ड बड़ा अच्छा है, उधर हर एक सुविधा इससे मिल जाती है, टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाते हैं ऐसे क्लियर। सुभाष जम्वाल इसमें एक किरदार निभा रहे हैं, और सुभाष जम्वाल जम्मू के बड़े ही ग्रेट थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और आवा शिंदा में इन्होंने जो विलेनस रोल लंगड़े का उसमें किया हुआ है, और वो शायद जिसने वो मूवी देखी है वो उसको भूल नहीं सकता। लेकिन इस मूवी में भी इन्होंने एक अच्छा रोल निभाया है। इनसे भी बात करते हैं। सुभाष जी, थिएटर आर्टिस्ट आप हैं, काफ़ी सालों से थिएटर में काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जब डीके जैसा एक छोटे शहर का इंसान उठकर जम्मू में आता है और मूवीज़ बनाने की कोशिश करता है और आप लोग पूरा साथ देते हैं? क्या कला यही है, क्या मूवी क्रिएशन यही है, या आप कुछ और भी कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीके भाई अगर कोई बात कहे तो हम सारे आर्टिस्ट माने ना, ये अच्छी बात नहीं है सबके लिए। और डीके रात को भी अगर 12 बजे बोलेगा ना कि आप आइए और हमारे साथ काम कीजिए, तो हम सभी तैयार हैं इसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बंदा है, इसको कोई भी ना नहीं करेगा। और फिल्म जो इन्होंने बनाई है, ये लोग बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन ये अपने मन तन और धन सब कुछ इनका होता है, और ये बहुत मेहनत करते हैं। इस फिल्म में भी बहुत सारी मेहनत की है इन्होंने। और सही बात ये बहुत सारे लोगों ने बोला कि आयुष्मान कार्ड तो सभी बना लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये इस फिल्म में इन्होंने बताया है, और मैं इनका आभारी हूँ। और इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी फिल्में और भी बनाते रहें, आगे भी इस तरह से काम करते रहें। एक अपना सवाल भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ योर्स। आप अपने आप को जम्मू कश्मीर यूटी की फिल्म इंडस्ट्री में आगे आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मूवी क्रिएशन है वो अब थोड़ा सा स्पेस पकड़ रही है, थोड़ी सी मूवीज़ बनना शुरू हुई हैं। रियासी के हमारे कलाकार हैं शादाब खान जी, वो अब बॉलीवुड में जा रहे हैं। आपको हम कब देखने वाले हैं बड़े पर्दे पे, बॉलीवुड जैसे बड़े पर्दे पे? नहीं, बॉलीवुड के बड़े पर्दे में मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। आज तक जितने भी जम्मू में फिल्में बनी हैं ना, माँ नहीं मिलती, गीटियाँ, रीत, लकीर, अपने कुकी मार उडारी, अब पिछले दिनों एक फ़िल्म बनी है अपने डोली, वो की है। ये तो रीजनल मूवीज़ होगी। मैं बात कर रहा हूँ कि मुंबई में कब आप जाएंगे, और मुंबई के पर्दे में हम आपको कब देखेंगे? देखिए, अगर यहाँ कुछ कामयाबी मिल रही है तो
मेरे को लग रहा है कि अगर हम बम्बई की ओर मुँह करेंगे तो वहाँ भी हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो ये थी NH1 न्यूज़ के साथ आखिरी आज मूवी की स्टारकास्ट। जम्मू के PVR में KC PVR में इस मूवी की आज स्क्रीनिंग हुई। दर्शकों ने इस मूवी को काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें एक बड़ा ही सुंदर मैसेज प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप गोल्डन कार्ड को लेकर था कि गोल्डन कार्ड आप बनवाइए, इस्तेमाल करें और 5 लाख तक की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको आप फ्री पा सकते हैं।